सास और बहू की एक खास जोड़ी होती है। उनका कोई काम नहीं होता है, दिन भर सिर्फ रिश्तेदारों की बुराई करना। और ऐसे लोग खुद भूल जाते हैं कि इनके अपने बच्चे कैसे हैं। एक डांस, सिर्फ एक डांस ने पूरे परिवार को तबाह कर डाला, मौत के घाट उतार दिया। कहानी एक सच्ची न्यूज़ है, अभी कुछ दिन पहले की है, मध्य प्रदेश के मुरैना की है। एक भागवत कथा का कुछ कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पर सभी लोग नाच गा रहे थे। इसी में एक महिला घूंघट डाले वहाँ पर नृत्य करते हुए, नाचते हुए नजर आई। कुछ लड़कों ने उस वीडियो को निकाला और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उस महिला के पति को भेज दिया कि देखिए आपकी बीवी, आपकी पत्नी कैसे नाच रही है। पति को बहुत गुस्सा आता है, पति घर पर आता है, बीवी के साथ मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं दोनों आपस में। पत्नी जो है घर छोड़कर बच्चों के साथ मायके चली जाती है। पति फिर जाता है मायके, पत्नी को बुलाता है, पत्नी फिर आती है अपने ससुराल, फिर से मारपीट होती है। और इस बार जो मारपीट होती है वो बहुत भयंकर लेवल पर होती है। पति कुल्हाड़ी निकालता है, अपने दोनों बच्चों को मारता है और अपनी पत्नी को मारता है और खुद पास के ही एक रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रैक पर अपनी जान दे देता है, रेलवे से कटकर। इसके 3 दिनों बाद पता चलता है कि बहुत दिनों से इनके घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। जब लोगों ने दीवार फांद कर देखा, जो कि दीवार बहुत ऊंची थी, तो देखा कि यहाँ पर तो लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस को बुलाया गया और पता चला कि इस तरह की चीज़ों से इतनी बड़ी घटना हो गई। मात्र एक वीडियो, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये मात्र एक वीडियो है, लेकिन इस वीडियो का जिम्मेदार कौन है मालूम है? जिम्मेदार वो लोग हैं, वो समाज है, जिस समाज को लेकर इस दुनिया में एक भ्रम फैला हुआ है कि समाज में हम उठेंगे बैठेंगे नहीं तो हम समाज के लायक नहीं बनेंगे। लेकिन यही समाज आजकल इतना घिनौना हो चुका है, घृणित हो चुका है। आपने देखा होगा कि आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरे दिन सिर्फ यही काम होता है कि इसके घर की बहू ऐसी, इसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा वैसा, उसके माँ बाप ऐसे, वो इतना कमाता है, उतना नहीं कमाता है, इसके बच्चे, इसकी बीवी, इसकी शादी, इसकी पढ़ाई, यही सारी चुगलपंथी दिनभर चलती रहती है। और ख़ासकर जहाँ पर कुछ घरों में सास और बहू की एक खास जोड़ी होती है, उनका कोई काम नहीं होता है, दिन भर सिर्फ रिश्तेदारों की बुराई करना। और ऐसे लोग खुद भूल जाते हैं कि इनके अपने बच्चे कैसे हैं, जबकि इनको पता होता है कि इनके अपने बच्चे एकदम नल्ले नकारा आवारा हैं, किसी काम के नहीं हैं, कैरेक्टरलेस हैं और इनकी असलियत सारी पता होती है। और जब देखते हैं कि पड़ोस के आसपास के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, तो ये उनके ऊपर टारगेट करने लगते हैं और अपने टारगेट में और भी रिश्तेदारों को जोड़ लेते हैं, गांव देहात के लोगों को जोड़ लेते हैं, आस पड़ोस के लोगों को जोड़कर आपके खिलाफ एक ऐसी कहानी रचते हैं जो सच नहीं होती है। और आपको इसके बारे में पता भी नहीं होता है कि आपके खिलाफ ऐसी कहानी रची जा रही है। धीरे धीरे वो कहानी सच का रूप ले लेती है। और जो लोग शकी स्वभाव के होते हैं वो या तो अपनी पत्नी के साथ झगड़े करते हैं, या तो घर तबाह कर डालते हैं, या बर्बाद कर डालते हैं। सोचिए, ऐसे सास बहू, ऐसे पड़ोसी, ऐसे समाज आपके आसपास बहुत सारे हैं। ये वो जहरीले लोग हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ नफरत फैलाना होता है। अगर उन लोगों ने उस वीडियो को निकालकर उसके पति को ना भेजा होता, जो कि साधारण सी बात है, महिला भागवत कथा था, वहाँ पर नाच रही थी, कोई गलत चीज़ नहीं थी, घूंघट डालकर नाच रही थी। लेकिन समाज के लोगों को जागीरदार बनना है, चौधरी बनना है कि नहीं यार ऐसे कैसे, चलो मज़े लेते हैं। इस मज़े लेने के चक्कर में बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग बच जाते हैं जो असली खेल पर्दे के पीछे रचते हैं, यानी कि वो सास बहू की जोड़ी, वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी, वो दोस्त, ऐसे लोग जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपके ज़िंदगी में विष घोलकर चले जाते हैं और मज़े लेते रहते हैं। और इनकी कहानी, इस तरह की घटनाएं, ये जो रूप है, ये बदलता नहीं है, ये आगे किसी और को बर्बाद करने, किसी और को बदनाम करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जानते हैं ऐसे लोगों का अंत में क्या होता है? ऐसे बहुत सारे रिश्तेदारों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो अंत में पैरालाइज्ड हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, इनके अपने लोग ही नहीं देखते हैं और इनके बॉडी से सड़न पैदा होती है और सड़कर मरते हैं, उसी जगह पर कीड़े लगकर मरते हैं। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे पड़ोसी बहुत से हैं।